तो दोस्तों कैसे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। तो देखिए आज जो है हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातें करने वाले हैं, वो हो गया मोबाइल के हीटिंग इशू। मतलब आमतौर पे जो भी हम लोग मोबाइल यूजर हैं, सारे के सारे यूजर को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो हो गया हीटिंग इशू। मतलब चाहे आप 5,000 के मोबाइल यूज करें, चाहे आप 50,000 के मोबाइल यूज करें, सारे के सारे मोबाइल में आपको हीटिंग इशू का सामना करना ही पड़ता है। मतलब चाहे आप फ्लैगशिप ग्रेड का मोबाइल क्यों ना यूज करें, या चाहे आप एंट्री लेवल या मिड रेंज वाले मोबाइल क्यों ना यूज करें, सारे के सारे हैंडसेट में, सारे के सारे मोबाइल फोन में आपको हीटिंग इशू का सामना करना ही पड़ता है। तो ऐसे में इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि हमारे जो हैंडसेट है, जो मोबाइल है, ये आखिर हीट क्यों जनरेट करता है, ये इतना हीट क्यों हो जाता है, और इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है, मतलब मोबाइल को ओवर हीटिंग होने से कैसे रोका जा सकता है। तो ये सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे। तो आपको भी अगर जानना है कि मोबाइल क्यों हीट जनरेट करता है, मोबाइल क्यों इतना गर्म हो जाता है, और क्या ऐसा हम लोग कर रहे थे कि हमारा जो हैंडसेट है, जो मोबाइल है, वो ज़्यादा हीट जनरेट ना करे या ज़्यादा हीट ना हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो सारे चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग। और इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे मोबाइल के हीटिंग इशू को लेकर कि मोबाइल के हीटिंग इशू क्यों होता है और उसको कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों देखिए, हमारा जो स्मार्टफोन होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा हीट जनरेट करता है मोबाइल फ़ोन का प्रोसेसर। मतलब जो प्रोसेसर होता है ना स्मार्टफोन के, वो प्रोसेसर जो है सबसे ज़्यादा हीट जनरेट करता है। अब हीट जनरेट क्यों करता है? देखिए, प्रोसेसर ऐसा एक यूनिट है हमारे स्मार्टफोन का, ऐसा एक मतलब हिस्सा है जो कि हमेशा से काम करते रहता है। मतलब वो जो है कभी भी बैठा हुआ नहीं रहता है, हमेशा से कुछ ना कुछ काम करते रहता है, कुछ ना कुछ काम उसको रहता है, हमेशा से वो चलते रहता है। मतलब आपका फ़ोन अगर ऑन है तो आपका प्रोसेसर काम कर रहा है, वो तभी काम करना बंद करता है जब आपका मोबाइल फ़ोन जो है स्विच ऑफ होता है। लेकिन जैसे आप मोबाइल फ़ोन को ऑन कर दिए तो आपका प्रोसेसर का काम चालू, तो चाहे आप मोबाइल फ़ोन की यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आपका प्रोसेसर मतलब आपका मोबाइल ऑन है, मतलब आपका प्रोसेसर काम कर रहा है। तो ऐसे में देखिए, नॉर्मल यूज में आपका प्रोसेसर ज़्यादा हीट नहीं होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप कहीं बात कर रहे हैं, या गैलरी में कुछ फोटो देख रहे हैं, या साधारण जो ब्राउजिंग वगैरह होता है, ऐसे ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में नॉर्मल यूज में आपका जो प्रोसेसर होता है स्मार्टफोन का, वो उतना ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करता है। हीट जनरेट कब करता है? जब उसमें ओवरलोड आ जाता है, जब उसको बहुत ज़्यादा कम एक साथ में करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों देखिए, सारे चीज़ को आपको जो मैं थोड़ा सा टेक्निकली समझाने वाला हूँ, ताकि सारे चीज़ को आप आसानी से समझ पाए। तो इसमें ज़्यादा भारी भरकम भाषा में आपको नहीं समझाएंगे, एकदम आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, प्रोसेसर जो होता है ना, मोबाइल फोन का प्रोसेसर, उसके अंदर छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन रहता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहता है। और जब आपका प्रोसेसर काम कर रहा हुआ रहता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से उधर भागते रहता है। मतलब जब भी आपका प्रोसेसर कोई काम कर रहा है, तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर चारों तरफ भागते रहता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, इधर चारों तरफ वो भागते रहता है। तो ऐसे में जब ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते रहता है, तो जो आपस में टकराता भी है। मतलब एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, तो जब भाग रहा है चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सब, तो आपस में टकराता भी है। और जैसे टकराता है तब जाकर आपका प्रोसेसर हीट जनरेट करता है। तो ये तो समझ में आ गया कि प्रोसेसर हीट जनरेट क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इधर भागता है, और सारे भागते समय जो इलेक्ट्रॉन एक साथ में टकराता है, उसका वजह से जो है प्रोसेसर हीट जनरेट करता है। तो ऐसे में जो नॉर्मल टेक्स्ट वगैरह रहता है, नॉर्मल जो काम वगैरह रहता है, उसमें जब आपका प्रोसेसर उतना हीट जनरेट नहीं करता है। कब हीट जनरेट करता है? जब उसके ऊपर ओवरलोड हो जाता है। अब ओवरलोड कैसे होता है? देखिए, मान के चलिए आप कोई हैवी गेम खेल रहे हैं, हैवी ग्राफिक्स वाले गेम खेल रहे हैं, है ना, और बहुत देर से खेल दे रहे हैं, तो क्या होगा, आपको प्रोसेसर को ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। और ऐसे में क्या होगा कि आपका प्रोसेसर जो ज़्यादा हीट होने लगेगा, क्योंकि आपको बहुत भारी भरकम वाला, बहुत ज़्यादा बड़े साइज वाला गेम आप बहुत देर से खेल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका प्रोसेसर ज़्यादा हीट जनरेट करने लगेगा। और जैसे कि मान के चलिए आप गेम भी खेल रहे हैं और बैकग्राउंड में कोई चीज़ को आप डाउनलोड में भी लगा दिए, यहाँ दो काम आप एक साथ कर रहे हैं। मतलब गेम भी खेल रहे हैं, हैवी ग्राफिक्स वाले गेम, और साथ में जो है आप डाउनलोड में भी लगा दिए, दो काम एक साथ में कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि प्रोसेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा तेजी से दौड़ेगा इधर उधर, और ज़्यादा टकराएगा और ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। समझ गए? और इसके बाद मान के चलिए कि आप बहुत देर तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिए, है ना, जो 4K वीडियो वगैरह बहुत देर तक रिकॉर्डिंग कर दिए, या मान के चलिए आप यूट्यूब देख रहे हैं, या बैकग्राउंड में फिर से कोई चीज़ डाउनलोड में लगा दिया। मतलब यूट्यूब भी देख रहे हैं, साथ में बैकग्राउंड में कोई चीज़ को डाउनलोड में भी लगा दिया। मतलब ऐसे ही अगर 2-4 चीज़ आप एक साथ में कर रहे हैं, बहुत हैवी लोड दे दे रहे हैं आपका प्रोसेसर के ऊपर, आपका मोबाइल के ऊपर, तो क्या होगा कि आपका प्रोसेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उधर मतलब भागते रहेगा। जैसे ज़्यादा भागेगा वैसे ज़्यादा टकराएगा, और ऐसे में ज़्यादा प्रोसेसर आपका हीट भी जनरेट करेगा। दोस्तों और एक सिचुएशन है जिसमें जो है हमारे स्मार्टफोन हीट जनरेट करता है, वो हो गया फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों, चार्जिंग करते समय भी हमारे स्मार्टफोन हीट जनरेट करता है। क्यों करता है? देखिए, जो आमतौर पे अभी स्मार्टफोन वगैरह आ रहा है मार्केट में, तो सारे स्मार्टफोन में आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। मतलब जो भी स्मार्टफोन आ रहा है अभी, उसके साथ जो चार्जर प्रोवाइड करा जा रहा है वो आमतौर पे फास्ट चार्जर होता है। और फास्ट चार्जर क्या करता है कि ज़्यादा करंट को पास करता है मोबाइल में। तो ऐसे में जब चार्जर आपका ज़्यादा करंट को पास करेगा तो मोबाइल तो थोड़ा सा हीट होगा ही भाई, बैटरी आपका थोड़ा सा हीट होगा ही, लेकिन उतना ज़्यादा हीट नहीं होता है, थोड़ा सा हीट होता है, लेकिन होता जरूर है। तो
दोस्तों ऐसे में कभी कभी आप देखे होंगे कि आपका मोबाइल में जब नेटवर्क कम रहता है उस समय भी आपका मोबाइल जो है कभी कभी हीट हो जाता है, हीट जनरेट करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए मोबाइल में जब नेटवर्क कम रहता है ना, तो उस समय आपका मोबाइल क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क को पकड़ने का कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क को कैश करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से वो क्या करता है, इसके लिए क्या करता है कि बहुत ज़्यादा नेटवर्क को सर्च करने लगता है। तो ऐसे में जब ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क को पकड़ने के लिए बार बार सर्च कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका मोबाइल का जो प्रोसेसर है उसको ज़्यादा कम करना पड़ रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉन भी इधर उधर दौड़ रहा है। ज़्यादा दौड़ेगा तो भाई ज़्यादा टकराएगा, ज़्यादा हीट होगा। तो दोस्तों इस वजह से जो है जब आपका मोबाइल में नेटवर्क कम रहता है उसमें भी आपका मोबाइल जो है हीट जनरेट करने लगता है। तो दोस्तों ऐसे में बातें करेंगे कि ये जो हीट जनरेट हो रहा है मोबाइल में, इसको कैसे रोका जाए। तो देखिए जो कंप्यूटर होता है ना, उसका जो प्रोसेसर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, लेकिन कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसको ठंडा करने के लिए हम लोग उसमें अलग से कूलर लगा देते हैं, चाहे वो लिक्विड कूलर हो चाहे वो एयर कूलर हो। मतलब कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसको ठंडा करने के अलग से हम लोग कूलर लगा सकते हैं क्योंकि उसका साइज जो है बहुत बड़ा होता है। लेकिन जहाँ तक बात रहा मोबाइल की, तो भाई मोबाइल तो बहुत पतला सा होता है। तो इस सिचुएशन में आमतौर पे मोबाइल में हम लोग को प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए कोई अलग से कूलर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों जो फ्लैगशिप लेवल का फोन होता है ना, उसमें कभी कभी आपको कूलर देखने को मिल जाता है। मतलब प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए अलग से उसमें को कूलर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपका सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 हो गया, उसमें आपको अलग से कूलर देखने को मिल जाता है। उसको लगाया गया है मोबाइल के अंदर ही, ताकि वो जो है प्रोसेसर को ठंडा कर पाए। मतलब प्रोसेसर जैसे हीट होगा वो कूलर उसको ठंडा कर देगा, तो क्या होगा मोबाइल आपका तुरंत ठंडा हो जाएगा, ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करेगा। मतलब दोस्तों जो फ्लैगशिप लेवल का डिवाइस वगैरह होता है ना, उसमें से एक डिवाइस में आपको जो है कूलर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो एंट्री लेवल का डिवाइस वगैरह होता है, जो मिड रेंज सेगमेंट का डिवाइस वगैरह होता है, उस सब में आपको आमतौर पे कूलर देखने को नहीं मिलता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करें ताकि ये जो डिवाइस वगैरह है, जो एंट्री लेवल का मिड रेंज सेगमेंट का जो डिवाइस वगैरह है वो ज़्यादा हीट जनरेट ना करे, उसी के बारे में अभी हम लोग बातें करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में आपको पता होगा कि आपका डिवाइस अगर ज़्यादा हीट हो रहा है तो आपका मोबाइल का जो अंदर पार्ट्स वगैरह है, कोई भी पार्ट्स आराम से डैमेज हो सकता है, क्योंकि आपका मोबाइल जब बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है और ज़्यादा हीट हो जाएगा आपका मोबाइल, तो आपका मोबाइल का कोई भी पार्ट आराम से खराब हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आपका मोबाइल कहीं ज़्यादा हीट तो नहीं हो जा रहा है। तो अगर हो जा रहा है तो उसके बाद क्या करें, ऐसे क्या करें कि मोबाइल जो है ज़्यादा हीट जनरेट ना करे, उसी के बारे में दोस्तों अभी हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों ऐसे में पहली बात तो ये है कि आप जब अपना मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो उस समय जो है एक साथ में एक ही काम को अपना मोबाइल में करें। मतलब 2-3 काम को जो एक साथ में अपना मोबाइल में ना करें। मतलब जैसे कि मान के चलिए आप गेम खेल रहे हैं तो खाली गेम को ही खेलिए। ऐसा नहीं कि गेम खेल रहे हो तो पीछे तरफ कोई चीज़ को बैकग्राउंड में लगा दिया। आप जब यूट्यूब देख रहे हो तो यूट्यूब को ही देखिए। ऐसा नहीं कि यूट्यूब को देख रहे हैं पीछे तरफ जो है कुछ डाउनलोड में लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों नहीं होना चाहिए। मतलब जब भी कोई काम आप मोबाइल में कर रहे हैं तो कोई एक ही काम को आप एक साथ में करिए। ओके। और दोस्तों जब हम लोग मोबाइल को चार्ज में लगा रहे हैं तो चार्ज में लगा के मोबाइल में बिल्कुल ही बातें ना करें। ऐसा नहीं कि चार्ज में लगा दिए और इधर बातें करे जा रहे हैं, तो ऐसे मोबाइल आपको और भी ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। क्योंकि चार्ज हो रहा है मोबाइल आपका, उसमें तो हीट हो ही रहा है और बात करेंगे उसके वजह से मोबाइल जो और भी ज़्यादा हीट हो जाएगा, इसलिए मोबाइल आपको ओवर हीट हो जाएगा। इसलिए जब चार्ज में लगाएंगे तो उसमें मोबाइल को बिल्कुल ही यूज ना करें। बहुत कोई क्या करता है कि भाई चार्ज में लगा गेम खेलने लग जाता है, भाई गलत बात है, बिल्कुल मत करो। ओके। जब चार्ज कर रहे हैं मोबाइल को तो चार्ज में उसको रहने दीजिए। मतलब चार्ज में लगा के आप अपना मोबाइल को बिल्कुल ही यूज ना करें। उसके बाद जब भी आपका मोबाइल को आप यूज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो कुछ देर के लिए उसको यूज करना बंद कर दीजिए। तो आपका मोबाइल जो है कुछ देर के लिए जैसे आप यूज करना बंद कर देंगे तो आपका मोबाइल जो है अपने आप जो ठंडा हो जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट छोड़ दीजिए आपका मोबाइल को, आपका मोबाइल फिर से ठंडा हो जाएगा, फिर से आप मोबाइल को यूज करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि ज़्यादा गर्म आपका मोबाइल नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे मान के चलिए कि आपका मोबाइल हीट हो रहा है और आप अपने मोबाइल को रेस्ट नहीं दे रहे, वो और ज़्यादा हीट हो जाएगा, और ज़्यादा हीट हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि आपको मोबाइल का जो भी कोई भी अंदरूनी हिस्सा जो है दोस्तों, कोई भी अंदरूनी पार्ट्स जो है दोस्तों डैमेज हो सकता है। इसीलिए आप जब भी मोबाइल को यूज कर रहे हैं, जब वो हीट जनरेट करने लगा, बहुत ज़्यादा हीट हो गया, तो तुरंत उसको यूज करना बंद कर दीजिए। 10 मिनट 15 मिनट उसको टाइम दीजिए ना, फिर से देखिएगा वो पहले जैसा नॉर्मल हो गया है। उसके बाद जो है अपना मोबाइल को यूज करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही सारे बातें आपको बतानी थी। मतलब यही सारे कारण से जो आपका मोबाइल ज़्यादा हीट जनरेट करता है, जो कि आपको मैं बता चुका हूं। और ऐसे में कैसे इसको रोका जा सकता है उसको भी आपको मैं बता चुका हूं। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि जो सारी चीज़ आपको मैं समझने की कोशिश कर रहा था वो सारी चीज़ आप समझ चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर इस सारी चीज़ को लेकर आपका मन में कोई भी सवाल हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम जरूर से जरूर कोशिश करेंगे आपका सवाल का जवाब देने की। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी आपको अच्छा लगा, ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा, तो ऐसे में ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपना दोस्त, अपने फैमिली वाले, ताकि जो जानकारी इसके बारे में उन लोग भी जान पाए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो में रोजाना आपके लिए लाते रहता हूं। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।